बिहार दरोगा 2019 के मेंस एग्ज़ाम का आंसर की विथ विश्लेषण कुछ प्रश्नों के ऊपर जो डाउट हैं उन प्रश्नों को हम लोग बात कर रहे हैं इस वीडियो में। डायरेक्ट सिर्फ आंसर की आपको नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ विश्लेषण के साथ हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो आंसर की आप शुरू से अंत तक देखें, सारे चीज़ आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। मैं हूँ अविनाश कुमार। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। फर्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जिसका आंसर होगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका स्थापना भगत सिंह ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न आप देखें, हेरारकी आपको देखना। तो इन हेरारकी में आपको फर्स्ट हेरारकी यहाँ पर एलिमिनेटेड प्रोसेस से भी आप यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते थे, पर यदि आपका सही भी हो सकता है, आपका गलत भी। आप फर्स्ट देखें, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री आ जाता, तो यहाँ पर ही इसको हटा सकते। कैबिनेट, प्रधानमंत्री के बाद कैबिनेट मंत्री कभी भी नहीं आएगा, ये खुद चलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये भी नहीं होगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्य के राज्यपाल और भूतपूर्व राष्ट्रपति, तो सी ऑप्शन सही है इसका। तो ये प्रश्न का सी आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखें हैं, द मेजर कॉम्पोनेंट यानी कोशिका भित्ति के मुख्य अवयव क्या है? सेल में क्या होते हैं मुख्य? तो काइटिन। इस प्रश्न पर मेरा कंफ्यूजन है, मैं इसे आप जरूर वेरीफाई करें कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट प्रश्न देखें, वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जहां कम दर्ज की गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश को दर्ज की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, जो पॉलिश स्टोन होते थे, टूल्स होते थे, ये किस एरा में पाए गए हैं? तो ये नियोलिथिक एरा में, नवपाषाण काल में पाए गए हैं। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को स्पॉन्सर किया अनअकैडमी, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी के ऊपर कल से यानी 28 से ही चल रहे हैं, 28, 29, 30, 3 दिन, अब 2 दिन बचे हुए, 29 और 30 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के रिगार्डिंग एमसीक्यूज और टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। यहाँ पर टॉप एजुकेटर्स हर सब्जेक्ट के लिए, ज्योग्राफी के लिए अलग है, मिक्स सब्जेक्ट के लिए अलग है, बिहार स्पेशल के लिए अलग है, करंट अफेयर्स के लिए अलग है। लगातार 200 सभी वीडियोस में, सभी सेशन में आपको एमसीक्यूज कराए जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही बेनिफिशियल होने जा रहे हैं। तो आप इस लेक्चर को अटेंड ज़रूर करें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने का भी लिंक दे रखा है। अब डायरेक्ट जाकर अनअकैडमी के ऊपर ऐप डाउनलोड करके या वेबसाइट के ऊपर ही डायरेक्ट बिना ऐप डाउनलोड किए ही इन लेक्चर को, इन सेशन को आप अटेंड कर सकते हैं, जो सभी सब्जेक्ट के लिए है, जो सभी टॉप एजुकेटर्स के साथ किए गए, जो इनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं, अब आते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगले प्रश्न पर आप देख सकते हैं, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो अगले प्रश्न में देखें, तो महाराष्ट्र तेलंगाना में द्विसद सदनात्मक विधानमंडल है, तो ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में देखें, विधान परिषद सदस्यों की अधिकतम संख्या जो होती है विधानसभा की सदस्यों की 1/3 होती है, ये भी ठीक है। कुल सदस्यों की 1/3 भाग का स्थानीय निकायों से सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, ये भी ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ सी ऑप्शन देखें, तो न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 होती है, ये तय नहीं की गई विधानमंडल में सदस्यों की संख्या, तो ये ऑप्शन सी ऑप्शन जो गलत है। नेक्स्ट बात करें, शिवाजी के संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में से सही क्रम क्या? तो यहाँ पर देखें, राजीव से किया था शायद 1674 में किया था, शायद नहीं 1674 में ही किया था। पुरंदर की संधि हुई थी 1666 में, और सूरत के लूटमार हुई थी 1664 में, और कर्नाटक आक्रमण किया था शायद 76 में किया था, 1676 या 77 में किया था, 76 ही होगा, 1676 में किया था। तो ये क्रम मिल गया, यानी 3 हमारे पास क्रम मिल गए। चौथा मुझे श्योर नहीं हूँ चौथा कब किया था कर्नाटक पर आक्रमण। तो इन 3 श्योर से आप फर्स्ट क्रम कौन सा आएगा? सूरत का युद्ध, यानी नंबर 2 ऑप्शन में ये है। उसके बाद ऑप्शन सिर्फ फर्स्ट है, ही आपका सारा आंसर मिल जाता, क्योंकि आपका फर्स्ट ऑप्शन सूरत का लूटमार की थी पहली बार, तो ये ही इसी ऑप्शन से आपका सारा आसानी से, तो ज़्यादा आपको डिफ़िकल्ट पेपर भी नहीं थे जितने बताए जा रहे हैं।
पेपर मॉडरेट लेवल के थे जैसे मैंने आपको बताया था, और कल हम लोग इसके डिटेल में एनालाइज करेंगे पेपर को, सिर्फ सेक्शन वाइज बांट कर। ये रीजनिंग का प्रश्न मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पर। अगले प्रश्न पर देखें तो उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा निम्नलिखित में से किस से होती है? तो यहाँ पर इसके प्रश्न का आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग देखें तो यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? तो यहाँ घूर्णन की बात की जा रही है, ठीक है, यानी अक्ष पर जो घूर्णन कर रही है, अक्ष पर परिक्रमा होता है तो परिक्रमण से यहाँ पर घूर्णन की बात की जा रही है। पवनों के विक्षोभ होते हैं, कोरियलिस बल की उत्पत्ति एक पृथ्वी के द्वारा निकाले जाते हैं, तो ये भी होते हैं। दिन रात का बनना ये भी घूर्णन की गति के कारण होती है। ऋतु परिवर्तन ये रेवुलेशंस होता है, यानी परिक्रमण से ऋतु को परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग देखें, आपातकाल के दौरान कौन सा आर्टिकल परिवर्तन के लिए न्यायालय में अधिकार निलंबित नहीं रहता? तो ये आर्टिकल 20 और 21, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखें क्या है ये प्रश्न, भारत की संविधान में कौन से अनुसूची द्वारा जिला परिषद को स्थापना का प्रावधान किए गए हैं? तो इसके 6ठे अनुसूची होंगे। अगले प्रश्न पर आए तो एफ्लाविश का उत्पादन होता है, तो ये होते हैं कवक द्वारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखें, राज्यसभा सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया में कहाँ से ग्रहण की गई, कहाँ से ली गई है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, शायद दक्षिण अफ्रीका संविधान से। नेक्स्ट प्रश्न में आए तो प्यूनिक युद्ध जो हुआ था रोम और कॉर्थेज के बीच में, तो ये ऑप्शन है नेक्स्ट, बी ऑप्शन है ये। नेक्स्ट हम बात करें अनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक, एक मिनट, न्यूक्लियर, हाँ, केंद्रक 47 क्रोमोसोम XXY हो जाता है, ये होते हैं क्लाइनेफेटर सिंड्रोम में। तो नेक्स्ट हम प्रश्न देखें, यहाँ पे प्रश्न क्या है अब एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा है और थोड़ा समझने के बाद बता रहा हूँ। हाँ, ये पेज सही है प्रश्न पत्र के लिए, पिछले पेज बहुत गंदे थे, ये पेज ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री विषय में सही नहीं है? ये अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य तो हाँ होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है तो बिल्कुल होता है, राज्य का योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है हाँ, राज्य के मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता नहीं, डी गलत है। और ये क्या है, पीएन संधि डायोड के संबंध, ये मुझे कन्फ्यूजन थी, इसे मैं छोड़ दे रहा हूँ अभी। अगले प्रश्न पर आया तो जेम्स टॉबिन द्वारा पहली बार सुझाया गया जो टॉबिन टैक्स है निम्न से किस लेन देन के लिए किया जाता है? तो एक करेंसी लेन देन के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देखें तो मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन से थे जो अकबर के चित्रकला में एक पृथक विभाग का स्थापित किया था? तो ये अब्दुस मसद। अगले प्रश्न पर हम आए तो कृषि में काटो और जलाओ प्रतिरूप, यानी ये चीज काटो और जलाओ ये मिलते हमें उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट राज्यों में ये खेती देखने को मिलता है आपको। अब इसे आगे देखें, भारत में इस्पात उद्योग के लिए किसका आयात अपेक्षा होती है? तो कोकिंग कोयला के सबसे ज़्यादा आयात किए जाते हैं। और नेक्स्ट हम प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? संपत्ति का कर आप प्रत्यक्ष रूप से देते हैं, व्यवसाय करते तो आप खुद देते हैं प्रत्यक्ष रूप से, आप आय कर आप प्रत्यक्ष रूप से पेमेंट का देते हैं। वस्तु और सेवा कर ये अप्रत्यक्ष कर है, यहाँ पर कोई भी वस्तु आप खरीदते हैं, जीएसटी जो हो गए, ये आप किसी चीज़ पे जीएसटी लगते तो आप नहीं देते, क्या सामने वाले जिस दुकानदार से आप लेते हो उनको पे किया, दुकानदार वो पे करेगा कंपनी के थ्रू और कंपनी पे करेगी अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को, तो ये जीएसटी कर होगा। जैसे चिप्स हो गए, इस तरह के जो छोटे 5-10 रुपए की चीज़ होते हैं या महंगे चीज़ भी आप लेते हो, सोना ऐसा, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर हम लोग टैक्स पे करते, तो ये हो गया ऑप्शन। नेक्स्ट है संस्कृति और शिक्षा, आर्टिकल 29 और 30 से संबंधित है। अगले प्रश्न पर आए, यहाँ पर इस वीडियो में बहुत ज़्यादा शोर मिलेंगे तो कुछ शोर के लिए माफ़ी चाहता हूँ,
कोशिश किया कि बहुत कम शोर रखूं और पूरे रूम को बंद रखा, फिर भी पास में शादी है जिसकी वजह से यहाँ पर शोर आ रहे हैं, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट हम लोग बात करें, अगले प्रश्न पर आया तो रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने स्टार्ट किया था? थॉमस मुनरो ने स्टार्ट की थी। अगले प्रश्न पर आया, पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को कहते हैं काल वैशाखी कहे जाते हैं पश्चिम बंगाल में मानसून। अगले प्रश्न पर आए तो राष्ट्रपति के संबंधित जो भी विवाद होते हैं चुनाव के संबंधित, ये निपटारा कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है। अगले प्रश्न के ऊपर आए तो भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट के हुआ था। अगले प्रश्न के ऊपर आए तो ये प्रश्न हम छोड़ देते। अगले प्रश्न क्या है यहाँ भी, हाँ, इस प्रश्न के लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये प्रश्न मेरे पास पिछले वीडियो में जो छोटा सा एनालाइज वीडियो था, उस वीडियो में मैंने प्रश्न मेरे पास एग्जैक्ट नहीं था। अब यहाँ पे एग्जैक्ट प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया में वृद्धि दर कौन सम्मिलित है? तो ये कंबोडिया, वियतनाम और मलेशिया 3 देश हो गए। तो उस समय मेरे पास प्रश्न नहीं, तो जिसकी वजह से गलत हुए थे। अब आते हैं निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, 2 व्यक्ति, चाहे एन संजीव रेड्डी हो चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, दोनों निर्वाचित होने वाले निर्विरोध हैं। जब संविधान सभा की गठन की गई थी, संविधान सभा गठन के साथ साथ में एक संसद के तौर पर भी काम कर रही थी। उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संसद के रूप में काम कर रही थी। उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध चुनाव जीते थे और भारत के राष्ट्रपति बने थे फर्स्ट। तो ये भी आज़ादी के बाद हुए। तो जो संविधान सभा गठन किए गए थे, जो अप्रत्यक्ष रूप से ही कह सकते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे सारे सदस्य संविधान सभा में। और वही संविधान सभा एक समय संविधान सभा के काम कर रही थी, दूसरे समय यहाँ पर संसद ग्रुप में काम करी। तो जब संसद के रूप में काम करी तो जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुने गए, वहाँ पर सभी संसद के रूप में काम करी, तो सारे सदस्य जो थे अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे। तो इस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना था। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी एक प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति थे, पर यहाँ पर ऑप्शन में डॉक्टर एन संजीव रेड्डी भी दिया हुआ है। तो ये भी कहीं कहीं पर लुसेंट में आप देखते हैं तो प्रथम संजीव रेड्डी को निर्विरोध राष्ट्रपति मानते हैं लुसेंट में। अब कुछ लुसेंट में मैंने सिर्फ देखा। तो इस प्रश्न के ऊपर मुझे बहुत कन्फ्यूजन है, इसके ऊपर मैं कन्फ्यूजन में ही अभी डालता हूँ। इसका आंसर क्या होगा आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे या एन संजीव रेड्डी। अब इसका मैंने वेरीफाई करने के लिए भी बहुत सारे नेट पर सर्च भी किए हैं। तो नेट पर सर्च करने में जैसे एक जीके टुडे का एक पोस्ट मिला, वहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को माना है आंसर, एन संजीव रेड्डी को भी कहीं कहीं माने गए। तो कहाँ, इस प्रश्न के ऊपर मुझे अभी भी कंफ्यूजन है, क्या आंसर होना चाहिए, आयोग क्या तय करती है, बी को आंसर मानती है या डी को आंसर मानती है, या आयोग के ऊपर निर्भर है। आयोग यहाँ पर आंसर की भी नहीं जारी करती जिससे हम जान पाएँ कि इसका सही आंसर क्या है। इसके ऊपर अभी भी लगातार कंफ्यूजन बरकरार रहेंगे जब तक किसी आयोग के द्वारा इसमें से कौन सा आंसर सही माने जाते हैं। नेक्स्ट बात करें, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो इसका इट्रिडियम यानी डी आंसर गलत है, यानी डी आंसर होंगे इसके। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, भारत के बाजार में नियंत्रण प्रणाली किस, यानी तो इसका अलाउद्दीन खिलजी होंगे। नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू किए गए? तो ये अलाउद्दीन खिलजी। जैसे मैंने कहा था कि एग्ज़ाम के समय जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर काम किए गए हैं मेडाइवल हिस्ट्री में, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें, आर्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करें और यहाँ से ही प्रश्न पूछे गए। मैक्सिमम प्रश्न देखें तो, या 1-2 प्रश्न छोड़कर, जैसे ये प्रश्न छोड़ते हैं, अकबर ने 67 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तो उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? तो इसका आंसर होंगे उदय सिंह, राणा उदय सिंह। अगले प्रश्न में आए, पटाखों से बेरियम निकलता है जो आप चमकते हुए देखते हैं। और यदि बात इसके ग्लूकोज का एक अणु, इसका मैं लास्ट में आंसर बताऊंगा, मैं कंफ्यूज हूँ अभी इसके ऊपर।
नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर आए, गारो खासी जनता किस राज्य में, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था मेघालय में पड़ता है। अब यहाँ पर देखें तीनों एक ही जगह है, मेघालय में तीनों। अब ये पार्ट जो है मैक्सिमम लोग यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये गारो खासी जयंतिया हिमालय का भाग, ये हिमालय का भाग नहीं है। ये गारो खासी जयंतिया हिमालय का भाग नहीं है। जैसे आप अरुणाचल प्रदेश में मुड़ता आरकोयामा पर्वत अब श्रृंखला जो देखते हैं म्यांमार से सटे हुए, तो वो जो है वो हिमालय का भाग है, पर यहाँ पर ये हिमालय का भाग नहीं है। तो नेक्स्ट प्रश्न में है डेविस कप। डेविस कप किससे संबंधित है, जो आप सभी लोग जानते हैं टेनिस से। अगले प्रश्न के ऊपर है, इसका आंसर राइट आंसर सी होंगे। अगले प्रश्न के ऊपर इसमें मिलाना है, तो इसमें देखिए गॉर्डन रीव शिप लिमिटेड कोलकाता सही है, गोवा शिपयार्ड वास्को ड गामा ठीक है, मांझेगांव ये मुंबई में है, हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम, यानी इसका आंसर सी होगा, सी गलत है। नेक्स्ट हम देखें तो कितने महीने के लिए राज्यसभा किसी साधारण विधेयक को लंबित रख सकती है, तो इसका आंसर 6 माह के लिए होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखें, अगले प्रश्न में आया तो राष्ट्रपति द्वारा किसी अपराध को दंड कुछ समय के लिए निलंबन प्रविलंबन किए जाते हैं। अगले प्रश्न पर आए, एक मिनट, हाँ, भारतीय राज्यों को आज़ादी के बाद पुनर्गठन किस आधार पर किए गए, तो किस आधार था, भाषी आधार पर ये किए गए थे, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर किए गए थे। निम्नलिखित कौन सा संपादक समाचार सुमेलित नहीं है। यदि सारे ऑप्शन देखें तो ठीक है, एनी पेशेंट सर्वेंट ऑफ इंडिया, एक मिनट में वेरीफाई कर लेता हूँ, हाँ डी ऑप्शन इसका होगा सही, सुमेलित नहीं है। तो अगले प्रश्न पर हम आए, या सबसे ये हम रहने देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, तो पैथिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे, स्टेपर क्रिप्स, तो ये 3 थे, स्टेपर क्रिप्स अध्यक्ष थे, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ए विलियम वार्ड सदस्य नहीं थे कैबिनेट मिशन के। अगले प्रश्न में आया तो भ्रूण और गर्भाशय के बीच सहवनीय संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं, इसका आंसर प्लेसेंटा हो जाएगा। नेक्स्ट यानी ए आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर आए तो मिनी माता ये होता मरकरी पारा। नेक्स्ट प्रश्न में आए तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम चुंबकीय फ्लक्स के समय के साथ होने वाले परिवर्तन का दर के बराबर होता है, ये कहलाते हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। अगले प्रश्न पर हम देखें तो भारत में तटीय सीमा वाला राज्य कौन कौन सा है, तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले गुजरात, ठीक है जी, गुजरात के बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक का आता है नंबर, कर्नाटक के बाद केरला के नंबर आता है, केरला के बाद तमिलनाडु के नंबर आते हैं। यहाँ तक हो गए। अब इसके ऊपर चलते हैं, आंध्र प्रदेश आता है, एपी, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, तो इस साइड देखें तो आंध्र प्रदेश उड़ीसा कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7। यदि यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश दिया होता तो पुदुचेरी के भी ऑप्शन में आ जाते, और कोलकाता की भी कुछ तट रेखा लगते हैं, तो जो हो जाएंगे, सॉरी वेस्ट बंगाल के भी कुछ तट लगते हैं, तो ये हो गए तटीय सीमा वेस्ट बंगाल, यानी 8 राज्य के, तो राइट आंसर इसका 8 हो गए, तो सही है, आप मिला लीजिएगा। गुजरात इस साइड, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल, तो ये 8 राज्यों का सीमा लगते हैं। अगले प्रश्न को पा रहा है तो पद्मसहनामा का रचयिता कौन है, तो अब्दुल हमीद लाहौरी जी पद्मसह। अगले प्रश्न पर देखिए, ये तो प्रश्न कुछ ज़्यादा है, इसको मैं ठीक कर आता हूँ, वैसे यहाँ पर क्लियर ज़्यादा नहीं है, पर मैं कोशिश करता हूँ कोई अच्छे पिक मिल गए तो यहाँ पर लगा देता हूँ। तो ये है भारत की कौन सी ज्वार नद बनाती है, तो ये जो अरब सागर में गिरती है, तो ये नदियाँ, तो महानदी तो होगा नहीं, कावेरी बंगाल की खाड़ी में, गोदावरी बंगाल की खाड़ी में महानदी, तो अरब सागर में गिरने वाली नदी तापी है, ये बनाती है।
तो इस पेज का नया पिक नहीं मिला, तो जिसकी वजह से इसी से काम चलाना होगा। तो गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से कौन से नदी पर, तो इसका चंबल होंगे। अगले प्रश्न के ऊपर आए तो ये मैथ के और रीजनिंग के प्रश्न, इसे हम छोड़ते हैं। आगे हम देखें तो निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में केबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो ये मैंने कहा था कि राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर जितना हो सके नॉर्थ ईस्ट के ऊपर जितने या ट्रेंड में रहते हैं, जो न्यूज़ में बने रहते हैं, उनके ऊपर ध्यान दें। तो यहाँ पर मणिपुर इसका आंसर होगा। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं और पैटर्न फॉलो लगातार किए जा रहे हैं, और यहाँ से लगभग 4 के आसपास प्रश्न आ जाते हैं, स्पेशली नाम से संबंधित। अगले प्रश्न में आए व्यापकगत सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी के समय दिए गए थे। अगले प्रश्न में आता निम्नलिखित में से भारत का सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो राजस्थान होंगे नहीं, उत्तर प्रदेश होंगे नहीं, पंजाब होंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर बारिश उतना नहीं होता। सदाबहार बारिश यानी लगभग सालों भर कम बेस थोड़े बहुत बारिश होते रहते हैं। तो ये ऑप्शन हो जाएंगे असम में, ऑप्शन के हिसाब से ये आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न में आए तो सुंदर वन जाने जाते हैं तो मैग्रोव वनों के लिए, शुष्क वनों के लिए, आर्द्र वनों के लिए। तो ये मैग्रोव वनों के लिए भी जाने जाते हैं। अगले प्रश्न के ऊपर देखें तो यॉर्कर शब्द प्रयोग किया जाता है। तो ये क्रिकेट में प्रयोग किए जाते हैं। अगले प्रश्न के ऊपर देखें तो भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। तो ये केरल राज्य जो है नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न के ऊपर देखें भारत का यह राज्य जहाँ विश्व का थोरियम का विशाल भंडार है। तो थोरियम का विशाल भंडार केरल में है। अगले प्रश्न के ऊपर देखें हम लोग यहाँ पर कंबोडिया निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक उप विभाग में आता है। तो ये दक्षिण पूर्व एशिया में आता है। यहाँ पर मैंने एक प्रश्न को गलती किया है, जो कंबोडिया गलती नहीं किया, वो भी प्रश्न का आंसर दक्षिण पूर्व एशिया ही होंगे। अगले प्रश्न पर आया तो आमात्य सभा का स्थापना किसने किया था। तो ये राजा राम मोहन राय जी ने किया था। अगले प्रश्न के ऊपर आए तो डीएनए में फाउंड इन क्या पाए जाते हैं। तो ये डीएनए में माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन में है, तो ये आंसर हो गए। अगले प्रश्न निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये मैं छोड़ देता हूँ। अगले प्रश्न निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किस ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो इसका आंसर समुद्रगुप्त हो जाएंगे। अगले प्रश्न के ऊपर है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती। तो महानदी डेल्टा बनाती है, गंगा भी डेल्टा बनाती है, कृष्णा नदी भी डेल्टा बनाती है, ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती। एक ही तरह के 2 प्रश्न पूछे गए। आप थोड़ा सा भी अवेयर है तो इससे 2 प्रश्न आसानी से सही कर सकते हैं। तो यहाँ वो अगले प्रश्न के ऊपर देखें विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था। विक्रम संवत चंद्रगुप्त प्रथम ने आरंभ किया था। अगले प्रश्न का हम देखें तो उपयुक्त आवृत्ति पर धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो अगले प्रश्न के ऊपर जाने से पहले ये प्रश्न में मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए इसे अभी डाउटफुल में डाला है। तो इसके नेक्स्ट डाउट वीडियोज़ में हम लोग क्लियर कर लेंगे। अगले प्रश्न के ऊपर देखें तो निम्नलिखित से प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो गुलजारी लाल नंदा जी नहीं रहे थे, इससे मुख्यमंत्री कहीं किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। और ये चरण सिंह भी मुख्यमंत्री रहे थे, मोरारजी देसाई, ये सारे लोग रहे थे। तो इस प्रश्न को मैंने पिछले वीडियो में गलत किया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, वो जल्दबाजी में हो गए थे। अगले प्रश्न के ऊपर है, अगले प्रश्न क्या है, फ्रांस कौन सा वर्ग तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं था। ये प्रश्न मुझे नहीं पता, तो इसका शायद कृषक, इसका मैं किसी और वीडियो में क्लियर करके बताऊंगा। अभी मेरे सारे दोस्त भी इस प्रश्न में कन्फ्यूज हैं, तो इसके लिए मैंने छोड़ दिया। निम्न में से कौन सा नमक के रूप में जाना जाता, तो NaCl। अगले प्रश्न के ऊपर है, अच्छा वो बीच में छूट गए थे, हाँ, पुरुषपुर इसके होंगे आंसर, कनिष्क की राजधानी। अगले प्रश्न पर है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा, इसका आंसर जिनेवा क्या हो गया।
1 मिनट। इसका आंसर जिनेवा। अगले प्रश्न के ऊपर है, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाएगा। अगले प्रश्न पर क्या है, ये हम रहने देते हैं मैथ के सेक्शन को ही। तो ये सारे प्रश्न कंप्लीट हो गए। जो कुछ प्रश्न कन्फ्यूजन वाले रहे उनके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा। जैसे राष्ट्रपति के ऊपर ये कन्फ्यूजन है, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे या नीलम संजीव रेड्डी होंगे, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। जो कन्फ्यूज आज फ्रांस वाले प्रश्न के ऊपर हम लोग किसी और सेपरेट वीडियो में इनके ऊपर बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अब आते हैं अपने स्पॉन्सर के ऊपर। शिखर बीपीएससी 200 MCQs के सीरीज चल रहे हैं, जो लगातार 29 और 30 दो दिन लगातार अभी बचे हुए, आज के दिन और कल के दिन जो क्लासेस बिल्कुल फ्री है, जो आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके कर सकते हैं या अनअकैडमी के वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट जाकर इन सेशन को, इन लेक्चर को लगातार देख सकते हैं। और सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टॉप 200 MCQ सॉल्व किए जा रहे हो, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, बिहार स्पेशल हो, बिहार इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो या नेशनल करंट अफेयर्स हो, सारे टॉपिक को कवर किए जा रहे हैं और सारे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कवर किए जा रहे हैं इन MCQs को। तो आप यहाँ पर अटेम्प्ट ले सकते हो, इन वीडियोस को, इन सेशन को आप देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने जा रहा है। तो इन वीडियोस को ज़रूर देखें आप। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप डायरेक्ट जाकर वेबसाइट के ऊपर भी देख सकते हैं, या अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। वहाँ से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके इन क्लासेस को, इन सेशन को आप लगातार, इन टॉप एजुकेशन सेशन को आप लगातार देख सकते हैं 2 दिन के लिए। तो जो आपके टेस्ट सीरीज है आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने जा रहा है और लगातार चल रहे हैं इन टेस्ट सीरीज, MCQ सीरीज। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।